हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अपने घरों में जो है सही होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। जितने भी बेटे हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, जितने भी हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनके प्रकारों के बारे में, उनकी फॉर्म्स के बारे में आज हम लोग जो है वो सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या होते हैं, हमारे सार्वजनिक उपक्रम किसे कहते हैं। देखो बेटे, सार्वजनिक उपक्रम का मतलब होता है जब किसी भी कंपनी, किसी भी संस्था के 51% से ज्यादा शेयर हमारे देश की गवर्नमेंट जो है वो खरीद लेती है, तो उसे कहा जाता है पब्लिक एंटरप्राइज। चाहे वो गवर्नमेंट सेंट्रल हो, चाहे वो हमारी स्टेट हो, चाहे वो हमारी लोकल हो। ठीक है। इन एंटरप्राइजेस पर, इन उपक्रम के ऊपर सारा का सारा जो मैनेजमेंट है, सारा का सारा जो कंट्रोल है, वो सरकार का होता है। ठीक है। अब सरकार ही जो है वो इसके अंदर हमारा जो है वो पैसा लगाएगी सारा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों का पैसा हो सकता है, पब्लिक का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 51% शेयर जो है इनके परचेज किए, तो यूं कहें कि 51% तो एटलीस्ट होना ही चाहिए गवर्नमेंट का, और बाकी का जो है वो हमारा पब्लिक का जो है वो माना जाएगा। ये हमारे उपक्रम इसलिए स्थापित किए गए क्योंकि इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो सेवा उद्देश्य है, मतलब समाज का कल्याण करना है, सेवा भावना को प्रमोट करना है। इसीलिए जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस की जगह जो है पब्लिक एंटरप्राइजेस को जो है वो खोला गया। मतलब इसको सारा मैनेज करना, इसमें पैसा लगाना, इसको कंट्रोल करना, वो हमारा सारा जो है वो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके फॉर्म्स की, तो इसके 3 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, ठीक है। उसके बाद अगला है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, और उसके बाद है हमारा गवर्नमेंट कंपनी की। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसको कहा जाता है विभागीय उपक्रम। ठीक है। अब देखो बेटे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस का ही एक प्रकार है, एक रूप है। अब यहां पर क्या होगा कि जितने भी इस, कह सकते हो कि पब्लिक एंटरप्राइज की इस फॉर्म के अंदर अलग से एक डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाए जाते हैं हर काम के लिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम के अंदर एक अलग से काम करने के लिए मिनिस्ट्री बनाई जाती है। ठीक है। मिनिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है मंत्रालय। ठीक है। अब इस मंत्रालय का एक हेड बना दिया जाता है, एक मुख्य सचिव बना दिया जाता है, जिसे कहा जाता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक। अब इस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को काम करना पड़ता है इस मिनिस्ट्री के अंडर रहकर। ठीक है। जो मंत्रालय इसको बोलेगा वो ये इसको सारा जो है वो काम करना है। अब इस डिपार्टमेंट की सफलता या विफलता के लिए ये जो मिनिस्टर है वो हमारा जो है वो जवाबदेही होगा, अकाउंटेबल होगा। ठीक है। डिपार्टमेंट पर पूरे साल कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कितना जो है खर्चा करना है, ये सारी चीजें जो है वो डिसाइड करती है हमारी गवर्नमेंट। प्रॉपर इसका एक अलग से बजट बनाया जाता है जिसे गवर्नमेंट पास करती है। जैसे कि मैं ये बोलूं, फॉर एग्जाम्पल रेल डिपार्टमेंट। ठीक है। अगर मैं बोलूं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, अगर मैं बोलूं पोस्टेज डिपार्टमेंट,
ठीक है। ये अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट बनाए गए, इनका एक अलग से मिनिस्टर होता है, ठीक है, एक मंत्रालय होता है, इनके ऊपर कितना खर्च किया जाएगा उसकी परमिशन हमारी गवर्नमेंट देती है। पूरा साल काम करने के बाद इनके क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे संसद में पेश किया जाता है, और उसके जो काम किए गए वो कितने सफल हुए या कितने सफल नहीं हुए, मतलब इसकी सफलता या विफलता का जो जवाब है वो हमारा कौन देगा? मिनिस्टर, जो रेल डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा, जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा, ये सारे जवाब संसद में जो है वो इनको देने पड़ेंगे। ये प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट के अंडर रहकर ही सारे के सारे जो है वो काम करती है। इसे कहा जाता है विभागीय उपक्रम, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की तरफ। अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब होता है वैधानिक निगम। अब देखो बेटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, वैधानिक निगम, वैधानिक निगम के अंदर जो है वो हमें क्या देखना होगा? यहां पर हम हर काम के लिए या हर एक कह सकते हो एंटरप्राइज के लिए अलग से एक्ट बना दिए जाते हैं। एक्ट मतलब अधिनियम बना दिए जाते हैं, ठीक है। अब जितने भी ये काम करेंगे, जितने भी इनकी मैनेजमेंट होगी, वो सारी की सारी इस एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। मतलब एक अलग से एक्ट बना दिया, उस एक्ट के अंदर सभी नीतियां नियम जो है वो स्पष्ट कर दिए कि आपको सिर्फ यही काम करना है, उसी नियम के अकॉर्डिंग ही इनको जो है वो काम करना पड़ता है। ये भी हमारी पब्लिक एंटरप्राइज का ही एक फॉर्म माना जाता है, जो गवर्नमेंट के अंदर रहकर ही हमारा जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट के अंडर, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनकी अपनी खुद की सेपरेट एंटिटी भी होती है। सेपरेट एंटिटी मतलब ये अपने नाम से कोई भी केस फाइल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई भी जो है वो अपनी संपत्ति वगैरह जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। अब इनकी मैनेजमेंट कौन करेगा? इनकी जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है, और इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है हमारी गवर्नमेंट। मतलब जितना भी कंट्रोल होगा, ठीक है, जितना भी, वो सारी हमारी कौन करेगी? गवर्नमेंट। अब रही बात फाइनेंस की, पैसे की, पैसा नॉर्मली इसमें सारा गवर्नमेंट ही लगाती है, परंतु इनको जनता से भी उधार लेने की अनुमति प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं, आरबीआई एक्ट की बात करूं, जैसे आरबीआई एक्ट एक बनाया गया 1934, एलआईसी एक्ट बनाया गया 1956, ठीक है। अब आरबीआई के लिए जितने भी नियम है, जितने भी रूल्स हैं, वो सारे किस अधिनियम में है? 1934 में। मैं आपको इसको बताती हूँ। जैसे हम लोग पार्टनरशिप के लिए एक्ट बनाया गया था 1932, उस 1932 एक्ट के अंदर जितने भी साझेदारी को लेकर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो हम सारे फॉलो करते हैं जब हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। ऐसे ही जब हम कोई कंपनी बनाते हैं, कंपनी की स्थापना करते हैं, तो कंपनी एक्ट 1956 को फॉलो करते हैं। ऐसे ही इनके भी एक्ट हैं, इन्हें पूरा मैनेज, इन्हें पूरा कंट्रोल करती गवर्नमेंट है, तभी ये पब्लिक एंटरप्राइज का ही एक फॉर्म है। लेकिन जितने भी नियम वगैरह होंगे वो सारे उस एक्ट के अंदर ही मेंशन किए जाएंगे। यहाँ पे क्या था, अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया हर काम के लिए, उनका अलग से एक मिनिस्टर दे दिया, उनका आगे एक सीईओ रख दिया, वो उस काम की जो है लिए जवाबदेही माना जाएगा। थर्ड, गवर्नमेंट कंपनी। अब देखो बेटे, गवर्नमेंट कंपनी हमारी कह सकते हो पब्लिक एंटरप्राइजेस का वो फॉर्म है जब हमारे देश की सरकार, चाहे वो सेंट्रल है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो लोकल है, अगर वो किसी भी कंपनी की पेड अप कैपिटल का 51% से ज्यादा या 51% तक शेयर खरीद लेती है, तो वो कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी एक कंपनी है, अगर उसके 51% से ज्यादा शेयर सरकार खरीद लेती है, तो सरकार जो है वो जो कंपनी है, ठीक है, वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाएगी। इसके अलावा अब जो यहाँ पर सरकार ने शेयर खरीदे, तो सरकार जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारी क्या बन गई? उस कंपनी की शेयर होल्डर बन गई।
तो शेयर होल्डर के जितने भी राइट्स होते हैं वो गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है। ठीक है, तो आई होप आपको इन तीनों में अब डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा कि पब्लिक एंटरप्राइज जिसको पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, पैसा लगाती है, जिनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो सेवा करना होता है। ठीक है, निजी लोगों के शोषण से बचाने के लिए इनकी स्थापना की गई। इसके 3 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट था हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फिर हमारा था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और उसके बाद हमने सीखा जो है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। अब तीनों के अंदर आपको आई थिंक जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा कि तीनों में जो डिफरेंस है वो क्या है। सॉरी, मैं स्पेलिंग गलत लिख गई। ठीक है, अब पेपर में कई बार इन तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप बना सकते हैं कि इसको कौन मैनेज करता है, इसको कौन मैनेज करता है, इसको कौन मैनेज करता है, किस में कौन सा पैसा लगाता है, तो आप आसानी से जो है वो इसको बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।